सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा 2023 के अंतर्गत कचरा मुक्त भारत अभियान को जिले में अत्यंत गंभीरता पूर्वक प्रभावी बनाए जाने के दृष्टिकोण से रामपुर में बरेली रोड स्थित भारत गार्डन परिसर में जिले के सभी ग्राम प्रधान व सचिवों के साथ वृहद कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी के ग्राम प्रधानों और सचिवों को सरकार की मंशा और उनकी जिम्मेदारी के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया गया। प्रधानों की कार्यशाला में विकासखंड सैदनगर से 5 विकासखंड, स्वार से 18 विकासखंड, बिलासपुर से 15 विकासखंड, मिल्क से 8 विकासखंड, शाहबाद से 7 विकासखंड, चमरौहा से 9 सहित कुल 62 ग्राम प्रधान गैर हाजिर रहे। इन सभी गैर हाजिर ग्राम प्रधानों का सितंबर माह का मानदेय रोकते हुए उनकी ग्राम पंचायत में अब तक कराए गए कार्यों की जांच कराने के संबंध में जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को जरूरी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इन गैर हाजिर प्रधानों द्वारा कार्यशाला में भाग न लेने का सीधा मतलब यह है कि उनके द्वारा अपनी ग्राम पंचायत में या तो विकास कार्य को प्राथमिकता से प्रभावी नहीं बनाया गया अथवा कार्यों को कराए जाने के दौरान अनियमितता बढ़ती गई, इसलिए इन ग्राम पंचायतों के कार्यों की जांच होगी। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद प्रधान और सचिवों से कहा कि 15 अक्टूबर तक गांव की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाए और 2 अक्टूबर तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में विशेष सफाई अभियान चलाया जाए ताकि संक्रामक बीमारियों पर रोकथाम संभव हो सके, एक साफ सुथरा माहौल विकसित हो सके। उन्होंने कहा कि ODF प्लस के अंतर्गत निर्धारित कार्यों को समय से पूर्ण करने के साथ साथ उनकी उपयोगिता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तभी सरकार धनराशि लगाने का वास्तविक रूप से लक्ष्य पूरा हो सकेगा। मनरेगा के अंतर्गत मात्र नाली खड़ंजे तक ही सीमित न रहे बल्कि गांव की जरूरत के हिसाब से कार्य योजना तैयार करे और फिर उसे प्रभावी बनाए। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में जल संरक्षण को लेकर जिले में बेहतर कार्य हुए हैं, उन्हें लगातार बेहतर बनाए रखने की भी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की ही है। जिले में 219 गाँव में हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर बने हुए हैं जहाँ CHO सामान्य प्रकृति की बीमारियों का उपचार करने में समर्थ है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जरूरी मानक के अनुरूप दवाइयां उपलब्ध हो और CHO समय से पहुंचकर ग्रामीण जनों का उपचार करे। इसकी मॉनिटरिंग भी ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। यदि CHO समय से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर नहीं पहुंचते हैं तो इस संबंध में तत्काल जिला प्रशासन को सूचित करें ताकि ऐसे लापरवाह CHO के विरुद्ध कार्रवाई हो सके। ग्राम स्तर पर समय समय पर चलाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य एवं जन जागरूकता के कार्यक्रमों को भी ग्राम प्रधानों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। किया गया है सर, क्या देखिए स्वच्छता ही सेवा ये अभियान भारत सरकार का है और जिसमें पूरे भारतवर्ष में गंदगी को लेकर गंदगी हटाओ के नारे के साथ में हम लोग कार्य करते हैं। इस वर्ष की जो इसकी थीम है वो कचरा मुक्त भारत रखी गई है और कहीं भी किसी शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्र में कूड़ा ना दिखे, कचरा ना दिखे और सफाई का एक व्यापक आंदोलन चलाया जाए, एक व्यापक अभियान चलाया जाए। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के सरकार के निर्देश हमें प्राप्त हुए, तो इसीलिए आज हमने सारे जनपद के प्रधानों की, हमारे सभी सचिवों की, सभी खंड विकास अधिकारी, जनपद स्तरीय अधिकारियों की कार्यशाला यहाँ बुलाई थी और न केवल स्वच्छता के बारे में, कचरा मुक्त भारत अभियान के बारे में उनको बताया गया है, बल्कि जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के का जो ध्येय है जन प्रथम नागरिक प्रथम, यानी नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना और जो अंतिम व्यक्ति अंतिम पायदान पे उसकी समस्या का समाधान करना, उस ध्येय के साथ में सब लोग आगे बढ़े, उसके बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कुपोषण में, पंचायती राज में, ग्रामीण विकास में जो जिम्मेदारी पंचायतों की निर्धारित की गई है, सारे प्रधान उसको बहुत अच्छे से निभाएं, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ में कोऑर्डिनेशन करके सारे सेक्रेटरी काम करें। और अगर ये भी बताया गया है कि इन सब चीज़ों में शिथिलता फिर भी अगर पाई जाती है, कहीं किसी नागरिक को ने इनको अप्रोच किया किसी काम के लिए और होने लायक अगर काम है उसके परेशान किया गया, लटकाया गया, तो उसमें फिर कार्रवाई के लिए तैयार हैं। प्रधान की प्रधानी भी हम लोग धारा 95(6) में समाप्त करेंगे और जो सेक्रेटरी हैं उनको भी हम लोग सस्पेंड करेंगे अगर काम नहीं करेंगे। तो काम करें, काम को हम लोग पुरस्कृत करेंगे। कई पंचायतों ने बहुत अच्छा काम किया, उनको पुरस्कृत भी हम लगातार करते हैं। ऐसे प्रधानों को भी हम लोग साधुवाद देते हैं, ऐसे सचिवों को भी साधुवाद देते हैं। लेकिन व्यवस्था का विरोधी बन के अगर जनता को भटकाने का काम कोई करेगा तो उसके लिए हम लोग दंड का भी प्रावधान करने जा रहे हैं। सर, आपके द्वारा कुछ सचिवों पर भी कार्रवाई की गई है? हाँ, देखिए जो IGRS और जनता दर्शन है वो उत्तर प्रदेश
मोदी सरकार की टॉप प्रायोरिटी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्शन दिए हैं, जनता को सीधे सुना जाए, जनता की तकलीफों को लटकाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रभावी रूप से की जाए। तो ऐसे जितने लोग जो IGRS में लापरवाही कर रहे थे, ऐसे जितने लोग जो जनता की समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही कर रहे थे, उन पर हम लोग कार्रवाई बहुत तेज़ी से हमने स्टार्ट की है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी कर्मचारी अधिकारी इससे सबक लेंगे और पूरे मनोयोग, पूरे उत्साह, पूरी ऊर्जा के साथ में जनता के लिए काम करने के लिए तत्पर हैं। सर, इस कार्यशाला में कौन कौन लोग शामिल रहे हैं? इसमें देखिए हमारे मुख्य विकास अधिकारी CMO साहब, हमारे जो DC मनरेगा हैं, DC NRLM है, DPRO है, समाज कल्याण अधिकारी, सभी खंड विकास अधिकारी हैं, कृषि विभाग के लोग थे, प्रोबेशन विभाग के लोग थे, सभी विभागों के लोग थे, सभी प्रधान थे, सभी सचिव थे। तो करीब 1000 के आसपास लोग हमारे यहाँ पे थे जिन्होंने आज तक। सर, देखा गया है ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिकायत करते हैं दर दर भटकते हैं और वो लास्ट में आपका सहारा लेते हैं, तो क्यों ना सर इसको तहसील स्तर पर ही निस्तारण करा दिया जाए? यही तो मैंने कहा ना, यही चीज़ मैंने कही है कि सबसे पहले तहसील स्तर पर क्यों, ग्राम स्तर पर निस्तारण अगर कोई चीज़ हो सकती है तो उसको वहीं से कराना चाहिए। तो इसीलिए हमने सेक्रेटरी, प्रधान और जो हमारा पूरा पंचायत भवन इसलिए बना हुआ है, ग्राम पंचायत सचिवालय का नाम इसलिए दिया गया है कि लोगों को कलेक्ट्रेट में ना भटकना पड़े। तो सबसे पहले जो मेरे पास जो लोग आते हैं, मैं उनसे भी अपील करूँगा, पहले अपने सेक्रेटरी, प्रधान, अपने लेखपाल से उसकी शिकायत करें, उसके बारे में उन्हें अवगत कराएं। नहीं सुनते उसके बाद में BDO और SDM को बताएं, और वो भी अगर नहीं सुनते तो फिर मेरे पास आएँ। तो और मैं देख भी रहा हूँ कि जो लोग आते हैं मेरे पास, मैं पूछता भी हूँ कि पहले आप जो हमारे अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके पास गए हैं क्या। अगर उनके पास जाने के बाद भी निस्तारण नहीं होता, लापरवाही किसी स्तर पर होती है, तो हम लोग उस पर कार्रवाई कर ही रहे हैं। अच्छा सर, मैंने खुद मिली है कि कुछ अधिकारियों की, प्रधानों की झूठी शिकायतें की जाती हैं और नहीं, अगर जो देखिए वो बिल्कुल ठीक है, व्यवस्था में हर तरह के लोग हैं। जो लोग झूठी शिकायतें करते हैं तो उस पर हम कोई कार्रवाई भी नहीं करते। बहुत सारी हमारे पास मतलब आपको ब्रीफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसे लगभग 2-3 दिन में ऐसे केसेस आते हैं कि जहाँ पे झूठी शिकायत की। सोशल मीडिया पे भी मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग एक दिन जैसे जो पिछला संपूर्ण समाधान दिवस था, एक गांव से करीब 20 लोग आए कि हमारा बारिश में था, बहुत नुकसान हो गया, मकान गिर गया। तो मुझे थोड़ा उसमें आश्चर्य भी हुआ था कि हमने सारे लेखपालों को निर्देश दिए हैं कि, और आपने देखा भी होगा, जब अतिवृष्टि हुई तो फसल सर्वे के लिए, और अगर कहीं जनहानि या पशु हानि हुई है या मकान क्षति हुई तो हमारी टीमें तुरंत पहुंची है। तो उसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं। तो उस गांव के लेखपाल से मैंने पता किया और SDM को तुरंत मिला, तो झूठी शिकायत पाई गई। तो ऐसे भी जो लोग हैं, तो ऐसे लोगों को भी हम चेतावनी देते हैं कि किसी ट्रैप में ना आए, प्रशासन का समय बहुत कीमती से उसको व्यर्थ ना करें, और जो गरीब लोग हैं, जो वास्तव में आवश्यकता जिन लोगों को है, उनकी सेवा करें। अच्छा DM सर, हमने खुद देखा है कुछ ज़मीनी हकीकत जो शौचालय बनाए गए हैं वो भी नहीं खोल रहे हैं, कुछ पंचायत घर भी नहीं खोल रहे हैं ज़िले में। तो ऐसे देखिए ऐसा 10% केस हो सकता है, कुछ लापरवाह लोग व्यवस्था में हमेशा होते हैं, और उन्हीं का चिन्हीकरण करके उन पर कार्रवाई करने के लिए हम लोग इस प्रकार की कार्यशाला आयोजित करते हैं। बहुत विस्तार से हमने बता दिया। अगर पहले ये आंकड़ा आपको अगर हो सकता है 50%, 60% शुरू में मिलता, आज वो 10% के आसपास ही रह गया है, और उसकी टाइमिंग्स भी हैं। और फिर भी अगर लोग नहीं सुधरेंगे तो कार्रवाई उसके लिए तैयार रहेंगे। सर, सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए धरातल पर किस तरह क्या आपका डंडा जारी रहेगा ग्राम प्रधानों पर? देखिए सरकार की योजनाओं को धरातल पे लागू करना प्रधानों की और सचिवों की जिम्मेदारी है, और वो कर भी रहे हैं। जैसा मैंने अभी कार्यशाला में भी कहा कि जितनी हमारी मेजर स्कीम्स हैं इसका लाभ लोगों को मिलना चाहिए। स्वास्थ्य में आयुष्मान भारत का याद बहुत सारे लोगों को लाभ मिला है। अभी हमारे CDO साहब ने बताया था कि टॉप 10 में हमारे पूरे प्रदेश उसमें है भी। पर जो लोग जिनका काम हो गया, तो हमारी चिंता उनके साथ साथ जिनका नहीं हो पाया, जिनका नाम नहीं आ पाया, उनको लेकर ज़्यादा होती है। तो वो हमेशा एक लिस्ट बनी रहती है। तो उस पर हम लोग प्रयास करते हैं कि जो लोग योजना के अंतर्गत अगर पात्र हैं तो वो ना छूटें कम से कम। तो उसी के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, चाहे राशन कार्ड की योजना हो, पेंशन की योजनाएं हो, रोजगार की योजना हो, मनरेगा में काम को लेकर हो, किसी के यहाँ पे नाली सड़क खड़ंजा बनना हो, पार्क बनना हो, लाइट लगनी हो, इन सब चीज़ों पे लगातार प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, बहुत सारी यही वो टीम है जिसने बहुत अच्छा हमारा काम भी किया है, और मुझे विश्वास है कि आगे भी ये सब लोग अच्छा काम करेंगे, क्योंकि बीच बीच में इन सबको बुला के और नए जो डायरेक्शंस आते हैं, और कई बार इतने काम में लोग भूल जाते हैं, शिथिल पड़ जाते हैं, तो उनको फिर से उनका जॉब याद दिलाना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, थैंक यू।